भारत से विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या चौंका देने वाली है। 13 लाख से ज्यादा बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अगर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों को देखा जाए तो सन 2024 में 13,35,000 से ज्यादा छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। 2022 में ये आंकड़ा करीब 9,07,000 के आसपास था। ऊपर से अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की संख्या भी अब कम आश्चर्यजनक नहीं है। संयुक्त राज्य सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा जारी किए आंकड़े के अनुसार 1 सितंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक सिर्फ एक वर्ष में अमेरिका सीमा पर 29 लाख अवैध अप्रवासी भारतीय पकड़े गए, जिनमें मैक्सिको कनाडा सीमा भी शामिल है। इनमें अधिकतर भारतीय हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सीमा पर 96,000 अवैध भारतीय अप्रवासियों को पकड़ा गया, जिनमें से केवल 50% अकेले गुजरात राज्य से ही आ रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर घंटे 10 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते समय सीमा पर पकड़े जा रहे हैं। 43,000 से ज्यादा तो अमेरिका कनाडा सीमा पर ही पकड़े गए हैं। इसके अलावा हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है कि भारत से बाहर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 13 लाख के करीब है और उनका 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा में खर्च हो रहा है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने अकेले सन 2024 में 495 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से 1,60,000 से अधिक लोगों को उनके मूल देशों में वापस भेजा है। अब आधुनिक समय में 70,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र, जिनमें लगभग सभी भारतीय हैं, अगस्त 2024 से कनाडा में विरोध के प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं ताकि उनको वापस ना भेजा जाए। उनके अलावा 1,30,000 छात्र ऐसे हैं जिनका वर्क परमिट 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है। उनकी मांग है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाया जाए। ये बातें यहीं कहीं खत्म नहीं हो रही। देखते हैं और भी चौंकाने वाला आंकड़ा। इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट जो 2023-24 की है, उसमें कहा गया है कि भारतीय छात्र अकेले कनाडा में उच्च शिक्षा पर 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च कर रहे हैं, जबकि अकेले पंजाब से इस पर करीब 3.5 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर रहा है। जब इन छात्रों की संख्या देखी जाती है और जमीनी आंकड़े और भी आश्चर्यजनक है। औसत कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों की फीस लगभग 25 से 27,000 डॉलर है, जिसमें रहने का खर्च और अन्य खर्च शामिल किए जाएं तो कनाडा में रहने वाले पंजाबी छात्र सालाना 7 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं। अब आने वाले 2025 का अनुमानित आंकड़ा ये कह रहा है कि भारतीय छात्र 15 लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगे, जो 2022 में करीब 11,80,000 था। ये आंकड़ा आगे बढ़ते हुए जिस और इशारा कर रहा है, उसके बारे में लापरवाह होकर बात नहीं बनेगी। अगर संबंधित पक्ष चाहे तो यहाँ से भी स्पष्ट दिशा मिल सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्री साहब ने राज्यसभा में ये बताया है कि अकेले 2023 में 2,16,000 भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, जो आंकड़ा 2022 में 2,25,000 था और 2021 में 1,63,000। अब इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोग देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो फिर हम एक तरफ कहाँ विश्व गुरु होने का दम भर रहे हैं, वहीं ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के शगुफे छोड़ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के डंके बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हालात हैं जो आपके सामने हैं। भारत की विदेश में इतनी किरकिरी हो रही है। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक ताकतवर पासपोर्टों में भारत का नाम गिरकर 82वें स्थान पे आ गया है। ये किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है? सरकारें इस बारे में कुछ सोच क्यों नहीं रही? नीति निर्माता जिन्होंने समाज और देश को दिशा देनी होती है, वो कहाँ गुम हो गए हैं? आज यहाँ पंजाब के बारे में अजीबोगरीब नकारात्मक ख्याल रच दिया गया है कि युवाओं का आइलेट सेंटरों, ट्रैवल एजेंटों, डोंकी ऑपरेटरों, शिक्षा माफिया और टूर ऑपरेटरों के माध्यम से बहला फुसलाकर विदेशी प्रवास के लिए ललायत करवा दिया गया है, और किसी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी ने कोई किंतु परंतु नहीं किया। समाज के नेताओं ने चूं तक नहीं की। मीडिया, लेखकों, सामाजिक चिंतकों, सामाजिक प्रभाव द्वारा पेश किए जाने वाले इन्फ्लुएंसर, उनका भी कोई प्रयास नहीं है, और ये दिन आज देखने पड़ रहे हैं। अब क्या हमारा समुदाय, पारिवारिक संबंधों और सरकारी प्रबंधन इन विदेशी विद्यार्थियों की मजबूरी को सहन करने के लिए तैयार है? हम जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के विपरीत कुछ दिन पहले ना चाहते हुए भी विदेशी बन गए, अपने पिता पुरखों की संपत्ति, अपने माता पिता की जीवन भर की बचत का उपयोग करके बैंकों और साहूकारों से सूद पर पैसे लेकर रिश्तेदारों और दोस्तों से भारी रकम उधार ली, अपनी आंखों में विदेश का जो चकाचौंध का हिस्सा बनना था
और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बहाने विमानों में चढ़कर बिना किसी दूरगामी सोच के अब पता नहीं कौन सी हल्लाशेरी की वो भेंट चढ़ गए। अब भी सत्ताधारी दल और केंद्र सरकार अपने हिसाब से बिगड़ी हुई बातों पर नकेल कस ले ताकि ये निरर्थक पलायन रुक सके और भारी कर्ज उठाकर अनिश्चितता के भविष्य में हमारी कीमती युवा वर्ग जो देश का भविष्य कहा जाता है कहीं गहरी खाई में ही ना डूब जाए।